चला जा। उवैस करनी मदीने गए, एक पहर खर्च हो गया, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, तो क्यों मिलाद मनाना चाहिए ये भी सुन लो। और नबी ने क्या इनकलाब पैदा किया है सुनो। अगर शबाहत हुसैन के इश्क में कोई शक करे तो वो मुसलमान रहेगा कि मोहम्मद अली फैजी सच्चा आशिक नहीं। ये तकरीर करने वाला भी एक दिन मर जाएगा, सुनने वाले भी एक दिन मर जाएंगे, सब कोई किसी को मौत न छोड़ेगी। जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मेरे नबी फरमाते मुर्दे को जब दफन करके चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के कहां चले। वो ऐसा कहता है, उसकी आवाज अगर सुन ले जिंदा तो अपनी उसकी मौत पर नहीं अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर देंगे। मेरे सरकार फरमाते जानवरों को इल्म हो जाए कि उनको मरना है, तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। मौत इतनी करीब है कि कोई आज कॉकरोच से डरती हो, मेरी बहनों कब्र से नहीं डरती। तुमको फिक्र नहीं होती कि तुम्हारी बच्चियों के साथ तुम नमाजें पढ़ो। तुमने कभी कुरान को तुमने छोड़ दिया? बिल्कुल भी कुरान नहीं पढ़ती। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों सुनो। वो औरत रोने लगी, बच्चा बोला अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। जब बच्चा गिड़गिड़ाया तो माँ ने कहा बेटे वुजू करके नमाज पर, अल्लाह बचाएगा तुझे कब्र के अजाब से। बेटा नमाज में गया, रोने लगा तो माँ का भी दिल भर गया। जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, इसे कबूल कर। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो, कभी अपने बेटों को मस्जिद ले जाया करो। वो औरत रोने लगी और रोते रोते उसका बेटा बोली मालिक तू बेपना ताकत वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है। ऐ मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, तू बेपना ताकतों वाला रब है। रहीम ए करीम मैं दिल नहीं बदल सकती, तू दिल बदल दे। ऐसी रोई ऐसी रोई, ऐ करम करने वाले करीम, रहम करने वाले रहीम, ऐ मेरे रब। औरत रोई, अल्लाह ने बच्चे का दिल बदल दिया, तहज्जुद का आदी हो गया, जवानी तक नमाजें पढ़ता रहा, रोता रहा, जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, 750 साल गुजर गए बेटे के विसाल को। मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का मजार है, बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लग रहा है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। माँ जब की चौचा वाले की सजदा करे तो उसका बेटा की चौचा को शरीफ बना दे। मखदूम अशरफ जब सजदा करे बिलगिराम वाले की माँ तो उसका बेटा बिलगिराम को शरीफ बनाए। जब सजदा करे कलियर के अलाउद्दीन की माँ तो उसका बेटा अलाउद्दीन साबिर कलियर को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मईनुद्दीन चिश्ती की वालदा ईरान में तो उसका बेटा हिंदुस्तान के अजमेर को शरीफ बनाए। और जब गीलान में सजदा करे गौसे आजम की माँ तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में कदम रखे, उसको शरीफ बना दे। और जब सजदा करे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में तो उनका बेटा करबला के रेगिस्तान में कदम रखे और उसको शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, अजमते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। किन लोगों का अपने दिलों में अपने बच्चों को नमाज में लेके जाओगे? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो। मेरी बहनें इस बात को समझें कि हुजूर ने बेटियों को बुलंद किया। मेरे पास बोलने को इतना कुछ है कि वक्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतनी तैयारी मुझे रहती है, मगर अब ऐसे माहौल में जो मैं बातें कर सकता हूं वही कर रहा हूं और ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और बोलूं खत्म कर दो? दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। बेटियों की इज्जतें किसने दी? बोलो किसने दी? बहनों को भी मिलाद मनाना चाहिए। चूंकि बहनों को इज्जतें किसने अता की? किसने अता की? तो बहन जब पैदा होती थी तो भाई अपने घर में नहीं घुसता था,
अब मुझे किसी के सामने अपने ईगो को नीचे करना पड़ेगा। मेरी बहन पैदा हो गई घर में, बहनों को लोग मारते थे। और सुनो तो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बात पे ध्यान दें, अब मेरी तरफ गौर करें। बहनों को इज्जतें, मेरी बहनें समझे तो कि वो क्या हुजूर ने कितनी इज्जतें दी, जरा गौर करें। हुजूर की बहन का नाम है सैयदा शीमा। क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो। किसकी बहन है वो? रजाई बहन है, सगी बहन। और बेटी किसकी है? सैयदा हलीमा सादिया की। अच्छा, इनकी आदत क्या है? इनकी आदत ये, हुजूर को अपनी बकरियों के साथ लेके जाती हैं, बकरियां चरती हैं ये हुजूर के साथ। हजरत सैयदा हलीमा ने कहा मैं आप न लेके जाओ तो, ना मैं अपने भाई के बगैर नहीं जाऊंगी। कहा बेटी इनको संभालोगी या बकरियां? अम्मी इसी वजह से तो ले जाती हूँ, मुझे बकरियां संभालनी नहीं पड़ती। का क्या मतलब? का इनके बगैर जाती हूँ ना तो कोई बकरी इधर जाती है, कोई बकरी इधर जाती है, कोई बकरी इधर जाती है, मगर जब ये मेरे साथ होते हैं ना आमना का लाल, तो इनके चेहरे का दीदार बकरियां करती रहती हैं और चरती रहती हैं। जरा जोर से तो बोलो, कहीं जाती नहीं। अम्मा, अच्छा कुछ जिन्होंने बकरियां चराई उनको खबर होगी कैसे भगाती हैं बकरियां इधर उधर, उनको इसमें कोई बैठा होगा तो मेरी इस बात को वो अच्छे समझ जाएगा। वो कहने लगी जब मैं वापस आती हूँ तो बकरियां मुझे देखनी नहीं पड़ती, बाकी तो वो आना नहीं चाहती, कोई इधर भागेगी कोई, क्योंकि बकरी जानवर जल्दी जो है वो हरियाली को छोड़ता नहीं, मगर कहती है जब मुझे आना होता है माँ तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती, अपने भाई को गोद में उठाती हूँ तो बकरियां पीछे पीछे खुद चली आती हैं। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जल्दी बोलो माशाअल्लाह, जल्दी बोलो। हुजूर के नाम पे बोलने से अल्लाह इज्जतें बढ़ाता है। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। और वो जब शाम को अपने अपने भाइयों को दिखाती थी ना, पहले भी और बच्चियां गोदों में लेती थी, अब तो मुझे नहीं पता, बचपन में मेरा देखो भाई कितना अच्छा है, मेरा वीर कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना अच्छा है, देखो मेरा भाई, तो सब बच्चियां अपने अपने बच्चे अपने भाइयों को दिखाती थी। आखिर में हुजूर को लेके जाती थी और सब भाइयों को दिखा दिया था ना, मेरे भाई को देखो, मेरा भाई कैसा लग रहा है। लड़कियां जब देखती थी ना कबीले बिनी साद की, तो कहती थी ओ शीमा तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मालूम होता है। तो ये दुआ करती थी अल्लाह वो दिन जरूर दिखाना मुझे कि जब मेरा भाई बड़े होके बादशाह बने। अब इनको क्या खबर कि वो दिन आया, इनका कबीला हुजूर के खिलाफ लड़ा और मदीने में कैद होके इनका शोहर आ गया। अब जब इनके कबीले बात हो रही है, बगैर पैसों के मुसलमान छोड़ेंगे नहीं। 55 साल हो चुके से इस बात, कितने साल बोलो? तकरीबन 55 साल के बाद बूढ़ी हो गई थी शीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से जब जंग उनके शौहर ने लड़ी तो वो कैद हो गया। अब पैसे का मामला था, उनके पास कुछ था नहीं, बैठी भी अपने कबीले में मशवरे में बैठी थी, सुन रही थी, मगर जैसी हुजूर का नाम आया फिर कहा इनके वालिद का नाम, तो किसी ने कहा अब्दुल्ला। तवज्जो तो करें, सनाबे अब्दुल्ला, जोर से तो बोलो, सैयदना अब्दुल्ला। उठ के खड़ी हुई, कहने लगी फिर मैं बगैर पैसों के छुड़ा लाऊंगी और मेरा ईमान में अपने आदमी को छुड़ा लाऊंगी। किसी ने कहा क्यों? कहा मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं। जल्दी बोलो। आज तो बहनों के घर कब जाते हैं लोग, टेलीफोन भी करने का वक्त नहीं है, यानी किस किस से बातें करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर तलाश करते हैं कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। और जिसके घर में बहनें हों उससे बेहतरीन मोहब्बत करने वाला कोई मिल नहीं सकता दुनिया में, ढूंढ ले। जी तवज्जो करें मेरी तरफ। बहनें बड़ी प्यारी होती हैं। चलिए सैयदा शीमा, मगर कहती थी फिर मेरा दिल धड़कने लगा कि यार वो अब मुझे कहां पहचानेंगी, अब पहचानेंगे, वो तो अब बड़े हो गए, बादशाह बन गए, मैं एक कबीले की एक बकरी चराने वाले एक इंसान की बीबी हूं,
और मेरे तो कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए हैं, मुझे कहाँ पहचानेंगे। मगर फिर कहती है, फिर मेरी आंखों में आंसू आए कि नहीं, वो बचपन में भी करीम थे, वो अब भी मेरा भाई करीम ही होगा। कहती मैं चली, सैयदा शीमा कहती मैं दरवाजे पे पहुंची, अबू हुरैरा खड़े थे और सहाबा, अंदर नहीं जा सकती। कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। कि क्यों? कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा हट गए, अंदर जा रही है, दिल कांप रहा है, क्या पता पहचाने न पहचाने। जैसी अंदर गई है, हुजूर ने दोनों आंखें ऊपर उठा के देखा और देखने के बाद मेरे नबी की चश्मारे करम में आंसू आए। उठ के खड़े हुए फरमाया, क्या तेरा नाम शीमा है? कांपते हाथों से बोली, हाँ मैं शीमा हूँ। अब इतने दिनों के बाद आई है? कहा। और मेरे आका ने फरमाया, कैसे आई? कहने लगी, ए आमना के लाल, बात यह है तेरी बहन बड़ी गरीब है, आपकी बहन, इसके पास पैसे देने नहीं है, आपके पास आपको पैसे देने के नहीं पैसे हैं, आपके देने भर के पैसे नहीं, आपकी कीमत अदा करके अपने शौहर को छुड़ा सके, गरीब बहन को खाली हाथ न जाने देना। मेरे नबी ने फरमाया, ठहर। फरमाया, फातिमा जरा आओ और मेरी आयशा जरा आओ। फरमाया, देखो अम्मी आयशा कहती मैं हुजूर के चेहरे को देख के मुस्कुराती थी कि नबी कहते थे ये मेरी बहन है, ये मुझे गोद में खिलाती थी, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है शीमा। शीमा कहने लगी, मैं इस वजह से आई हूं कि मेरे आदमी को आप छोड़ दे। फरमाया, अम्मी आयशा कहती हैं वैसे हुजूर मशवरा करते थे मगर आज मशवरा नहीं किया। मेरा इमाम कहते हैं मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, फरमाया, ओ शीमा तू अकेले की बात करती है, मैं तेरे आने की वजह से सारे तेरे कबीले के कैदियों को छोड़ता हूं, पर मैं सबको आजाद करता हूं। सबको आजाद करके फरमाया, एक जोड़ी कपड़े लाए जाएं मदीने के बाजार से, एक जोड़ी शौहर को उसके दिए, एक जोड़ी उसको दिए। आज के बाद कोई अपनी बहन को कपड़ा दे तो ये समझ ले कि दुनियादार का तरीका नहीं है, इन मदीने के ताजदार की सुन्नत है। और जरा गौर, मेरे नबी ने अपनी बहन को नवाजा और जब नवाज दिया तो बहन बोली, अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है, बहनों के घर जाया करो, ये बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, ये वो दुआएं दे सकती हैं जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। कभी दुआएं करानी हो आंसुओं वाली तो बहन से दुआएं करवाया करो। कभी बहनों की, मेरे नबी वो हैं जिन्होंने बहनों के लिए बहनों को इज्जत दी, इतनी इज्जत दी मियां, इतनी इज्जत दी और बहन भाई का रिश्ता इतना मजबूत बनाया कि मेरे नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया कि नाना ने हमें भाई बहन की मोहब्बत ऐसी सिखाई है कि दोनों भाई बहन ने मिलकर कुर्बान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कितने लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। इंशाल्लाह 1 घंटा होने वाला है, मुझे कोई 5 मिनट रह गए। मोहम्मद अली भाई को भी पढ़ना है। वैसे मोहम्मद भाई ऐसा ये माहौल था नहीं जैसा अब आप देख रहे हैं, ये सब आपके आने से पहले की बरकत है। बिलखुसूस हजरत सैयद अनस मियां साहब के बिला के कदम जब से जलसे में आए हैं, जलसे में निखार पैदा हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, और आपसे भी कर रहा हूं। देखो, दुनिया में 2 तरह की मुसलमान लड़कियां हैं। कितने तरह की? कितने तरह की? एक तो वो है, उसे मार लो, तोड़ लो, पर्दा करेगी। हालांकि मारना वाना नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, किसी के जनाजे में भी जाएगी तो वो मुंह खुला हुआ ऐसी जाएगी, उस बेशऊर बेगैरत को खबर नहीं कि मौत में जा रही है, अपनी मौत को याद कर ले, पर्दा कर ले। मगर कुछ औरतें हल्का सा मेकअप भी करके जाती हैं, कहीं मौत में जाती हैं, हल्के हल्के कपड़े पहन के। कोई देखेगा मौत में 4 लोग आते हैं, मेरा अगर चेहरा ठीक नहीं लगा तो क्या होगा? ऐसी बातें इन औरतों को शर्म नहीं आती। अच्छा सुने, एक औरत तो वो है। अच्छा, औरतों को कोई ये बताता क्यों नहीं? ये बात खबर है कि नहीं कि ये जो अंग्रेजी और इनके चक्कर में पड़ गई ना, बंबई की औरतें, नाचने कूदने गाने वालियां, इनके पीछे पड़ गई। इन्होंने छोड़ दिया हुजूर की बेटी की सीरत को, इन्होंने छोड़ दिया। जब पाकिस्तान की कराची की, इंडिया की नाचने गाने वाली बदतमीज बेहया फाहिशाएं औरतों के साथ। एक बात सवाल कर रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात का, ऐसे आप बुरा भी मानोगे तो मैं इसी वजह से आया हूं, किसी को मेरी बात का बुरा भी लगे, सच बात तो बुरी लगती है ना। तो एक बात बताऊं,
पहले के जमाने में जो दूसरे मर्दों के लिए सजती थीं उनका नाम कुछ और होता था, और शरीफ घरानों की बच्चियां दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नहीं सजती। दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए जो सजती हैं वो बाजारू औरतें होती हैं, और जो अपने मर्द को सजाने दिखाने के लिए सजती हैं वो हुजूर की, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली लड़कियां होती हैं। इसी वजह से बदकारी जिनाकारी बढ़ रही है कि अपने आदमी को तो वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर स्त्री के बेकार से कपड़े, और जब शादी ब्याह में जाएगी तो मुंह बड़ा बना उना के जाएगी। उसको बताओ कि अगर गैर मर्द देखता हो आदि आस्तीन के कपड़ा पहनने वाली, सुन ले मेरी बेटियां, हमारा तो बताना मकसद है, एक को हमारा काम है अजान देना, हमारे ऊपर नमाजियों की जिम्मेदारी नहीं है। बता रहे ऐसे करके औरत अगर अपना वुजू करते वक्त अपनी एक कलाई खोले और गैर महरम वहां देखते हो, उलमा ने, फुकहा ने लिखा उस औरत को चाहिए अगर मजबूरी है हाथ धोएगी खोलेगी तो गैर महरम देखेगा तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक औरत वो है जो पर्दा, दो तरह की लड़कियां हैं, एक तो करेगी नहीं और दूसरी वो है जो कॉलेज में बहस कर रही है। मैनेजमेंट कह रहा है पर्दा उतारो, बुर्का उतारो, तब एग्जाम दोगी, पेपर एग्जाम में तब बैठ पाओगी। उसने कहा नहीं उतारूंगी। उसने कहा तुझे उतारना है, तेरा साल खराब हो जाएगा, अगर एग्जाम में बैठना है तो बुर्का उतार, पर्दा उतार। उसने उठा के एग्जाम पेपर उसके मुंह पे मारे, ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मदीने वाले सरकार को राजी करने के लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज जो है ना वो कुरान, मैं फिर कह रहा हूं, कुरान से मोहब्बत करो। कुछ औरतें ऐसी हैं ये कुरान पढ़ती नहीं, बूढ़ी हो गई, खुराफात खत्म नहीं हो रही, टेलीफोन पे इतना बकवास कर रही है इधर से उधर। दो घरों के लिए लानत बड़ी पड़ी है, एक ही औरत है बूढ़ी, दो बुढ़िया, एक बुढ़िया है दो जगह आग लगाई हुई है, एक अपने लड़के के घर में उसकी बहू के खिलाफ बोलने की वजह से, और दूसरा अपनी बेटी को सुकून से नहीं रहने देती। क्या पकाया है रे, तू खाएगी, तुझे क्या मतलब है, उसको उधर लगाए हुए। ये एक ही अगर ठीक हो जाए तो दो घरों में बड़ी बरकतें हो जाएं। इसको मरना है, कुरान नहीं पढ़ेगी, कुछ कलमा नहीं पढ़ेगी, कोई तिलावत नहीं करेगी, इसका हाल ये है, इस पे तो कोई दूसरा ही सूरह यासीन पढ़ेगा, ये खुद नहीं पढ़ेगी, ये मर जाएगी मगर बदलेगी नहीं। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घरों में कुरान की आदतें डालो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसकी ज़ियारत के लिए फरिश्ते आते हैं। माशाअल्लाह, जल्दी बोलो। अच्छा, और देखो कुरान कैसा, कुरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, तवज्जो करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने देखा, अब जरा तुम तो, आप तो कुरान नहीं पढ़ती, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब को देखा कि उनके बच्चों की लाशें उनकी गोद में आके आई तो वो फिर भी कुरान पढ़ रही थी, वो हाय हाय नहीं कर रही थी, रोती नहीं थी, कुरान पढ़ रही थी। मैंने देखा मेरे अब्बा के सर को काट के नेज़े पे चढ़ा दिया गया, मगर मैंने अपनी फूफी को देखा कि रोती जाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी। फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने देखा 5000 किलोमीटर का सफर तय किया है करबला से दमिश्क और दमिश्क से मदीना, मगर मैंने अपनी फूफी को ऐसे देखा, ना तो उनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना उनका कुरान, वो कुरान पढ़ती जाती थी। मैंने मदीने में जाकर पूछा, ए फूफी जान, किसी एक आदमी का विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए तो औरतें भूल जाती हैं, मगर आप इतना कुरान पढ़ती हैं कि आपके बेटों की लाशें आई, आप फिर भी कुरान पढ़ती थी। उन्होंने मोहम्मद की शहादत के बाद आपने
आपने कुरान पढ़ा, अली अब्बास की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, अली अकबर की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, मेरे अब्बा की शहादत में आपने कुरान पढ़ा। ये बताएं मेरी फूफी, ये कुरान कहां से सीखा? कहने लगी ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, खातून जन्नत से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है। कुरान भूल जाओ, याद रखो जब तक तुम कुरान नहीं पढ़ोगी तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी बेटियों के अंदर दीन नहीं आएगा। मेरी बहनों, इसी बात पर मैं अपनी बात को आपसे खत्म करना चाहता हूं। मेरी बहनों, अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दा तुम्हारे पर लाजिम है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपने रब से डरा करो, रात को सज्जे में रोया करो। ये हुजूर की बेटी की सुन्नत है। कोई जिंदगी अपनी बताओ कैसे जवाब दोगी? कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी होंगी, सैयदा फातिमा ज़हरा होंगी। कयामत के दिन वो खातून कयामत होगी कि जब वो कयामत के दिन मैदान महशर से गुजरेंगी, ऐलान होगा, ऐ महशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी। नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी, अकेली नहीं जाएंगी। इरशाद होगा, फातिमा उसे भी ले जा जो दुनिया में तेरे तरीके पे चली है, और उसको भी ले जा जो तुझे तरीके पे लेके चली है। ये दुनिया तो मुख्तसर है, ये इन सब मुसलमानों के लिए नहीं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, अपने जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करें, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा कम था। चूंकि आपको सजाने संवारने में मेरा 10-15 मिनट चला गया, इस वजह से मैं अपने बाद आने वाले इंसान का बड़ा मुझे ख्याल है, और मैं उम्मीद करता हूं आप उठेंगे नहीं। मगर मेरी बात आखिरी यही है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को तब्दील करो, नमाजों की पाबंदी करो, तुम अपने दिलों में हुजूर से मोहब्बत बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। और मैं नौजवानों से कहता हूं, देखो अभी 6 महीने गुजरे, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। अच्छा, मैंने अपनी माँ को कब्र में, यानी जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने उसको कब्र में रख दिया। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय। क्या हर कब्रिस्तान के बाहर लिखवाओ ये शेर, इससे तुम दीनदार बनोगे। दीनदार वो हो नहीं सकता बंदा जिसे मौत का खौफ ना हो, मौत को याद ना करता हो। इमाम हसन बसरी करते हैं, मैंने जितने भी अल्लाह वाले देखे सबको मौत के खौफ से लरजदा देखा, लरसते देखा, लरसता देखा। हजरत उस्मान गनी ने गड्ढा देखा, बेहोश होकर गिर गए। कहा हुजूर ये उम्मुल मोमिनीन ज़ुन्नूरैन, ये आप जन्नती हैं। उनकी जन्नत में शक करने वाला ऐसा इंसान मुसलमान नहीं। वो उसको गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। कहा आपने इसको देख के बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे इस गड्ढे को देख के अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय वो क्या जगह। 5 जाते हैं, 5 जाते हैं, बोलो 5, 4 फिरते हैं। यानी ऐसे कह रहे हैं, ये रोज होता है। हर कब्रिस्तान में जाओ, रोज 1-2 लोग मर रहे हैं, और कितने जनाजे उठेंगे जो मैं कहूंगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं समझ गया मुझे मरना है। और कितने और मरेंगे, और कितने जनाजे, कितना कोविड और आएगा, कितने जनाजे और उठेंगे। कब कहोगे आप अल्लाह मुझे माफ कर दे? देखें आप, वो 5 लोग हैं, वो 5 अंदर हैं, अब 4 कह रहे हैं लाओ भी दे दो। ऊपर से औरत का जनाजा, मर्द का, 2 ने ले लिया, 2 ने फिर नीचे वाले को दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हाथों से बहुत जनाजे रखे, मुझे याद नहीं कितने, बहुत कब्रों में उतरता हूं मैं, बहुत कब्र में उतरता हूं। तो जब कुछ जनाजे ऐसे हम रखना चाहते हैं फिर भी नहीं रख पाते, यानी इतनी भारी होता है, गिर ही जाता है, इतना भारी होता है। और कमजोर आदमी का जनाजा भारी होता है। मैंने कुछ मोटे लोगों को देखा है, अगर अल्लाह का फजल अगर होता है तो इतना फूल सा जनाजा होता है, ऐसे नीचे को रख दो। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने कई जनाजे देखे हैं, मैंने कई जनाजे देखे। मोहम्मद अली भाई के वालिद को अल्लाह ताला जन्नत अता करे, उनका इंतकाल हुआ है अभी 6 महीने उनको नहीं हुए, 22 मई को उनका इंतकाल हुआ था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे, मैं उनको गुस्ल दे रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनको कब्र में अपने हाथ से जब रखा तो मैंने कितने जनाजे ऐसे हैं उनकी मैंने गर्दन को मोड़ना चाहा है किबले की तरफ, मगर मुड़ी नहीं है। मगर इनके वालिद साहब उन 5-6 लोगों में शामिल हैं मेरे तजर्बे में कि जिनको कब्र में रखते ही उनका सर खुद ही किबले की तरफ ढलक गया, खुद ही ढलक गया।
अच्छा खुद ही ढलक गया, सुने आपको इस ढलक गया खुद ही इस वजह से कि वो मदीने से आके उनका इंतकाल हुआ था। 20 दिन भी नहीं गुजरे थे, सैयदा आमना की कब्र पे हाजिरी करके आए थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमतें करे, बरकतें करे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। ये एक बार चले जाएं। आज ये बात कह रहा हूँ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, अगर आपके घर में बहुत दौलत हो, हजरत किबला तशरीफ रखते हैं, हजरत किबला बादशाह मियाँ साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। अगर माँ बाप घर में तशरीफ रखते हैं और घर में अगर कोई दुनिया का साजो सामान नहीं, मगर माँ बाप अगर हैं तो घर भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं तो घर कितना भी खूबसूरत सही उस घर से काटने को दौड़ता है। उन घरों में पहले मैं जब अपने घर से निकलता था तो खुदा की कसम वो माँ की जो दुआएं थी वो अब भी याद कर, जब घर जाता था तो उस माँ को देख के लगता था पूरा घर भरा हुआ है। आज बच्चे भी हैं और भी सब लोग हैं, मगर जब वो बूढ़ी बुजुर्ग माँ नजर नहीं आती, वो बेहतरीन माँ नजर नहीं आती जिसने जो प्यार दिया, उसकी माँ की मौत के बाद तुम्हें इदराक होता है। हजरत सैयदना उवैस करनी करन में रहते थे और क्या कहते थे, हुजूर की लब कैसे है, हुजूर के होठ कैसे हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, यही पूछते थे हर मुसाफिर से। माँ ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है, कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ, नबी को देखना चाहता है। माँ पैरालाइसिस थी, कहा जा मेरे बेटे 3 पहर की इजाजत है, चला जा। उवैस करनी मदीने गए, एक पहर खर्च हो गया, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानिबे मदीना। और मेरी बहनों तुमको क्यों मिलाद मनाना चाहिए ये भी सुन लो। बेच देते थे बेटे, मगर नबी ने क्या इनकलाब पैदा किया है, सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ। उवैस करनी मदीने में पहुंचे हैं, हुजूर का आशिक है और ऐसा आशिक है अगर शबाहत हुसैन के इसमें कोई शक करे तो वो मुसलमान रहेगा। कोई ये कहे कि मोहम्मद अली फैजी सच्चा आशिक नहीं, उसके इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर कोई ये कह दे कि उवैस करनी आशिक नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है, उवैस मुझसे इश्क करता है। उवैस करनी मदीने में आए, दरो दीवार को चिपट के रो रहे हैं। ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है चिपट कर दरो दीवार के साथ। दाता लाहौरी ने खुतबे लाहौर अली बिन उस्मान हजवेरी कहते हैं कि मैंने देखा कि मदीने, वो लिखते हैं कि लोगों ने देखा कि मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के बोले, अम्मी आयशा को आवाज दी, क्या हो मेरे नबी हैं? कहा हुजूर तो तशरीफ नहीं रखते हैं। कहा कब तशरीफ लाएंगे? कहा सुबह। उवैस करनी की हिचकी निकली और रोक के बोले, मैं तो जा रहा हूं, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, हुजूर को देखने आया था। ठहरो सुबह को चले जाना। यार एक रात का वक्त था बस सिहाबी बनने में, मगर बंदा रुका नहीं, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ। अच्छा कोई मदीने जाए और हजरत कोई उससे ये कहे, किबला अनस मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं, कोई उससे ये कहे कि भाई मदीना नहीं देखोगे तुम, बस होटल से वापस चले जाओ, उसे गवर्नमेंट वापस कर दे, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को। और ये तो गुम्बदे खजरा, वो तो साहिबे गुम्बदे खजरा हैं, वो तो मेरे हुजूर हैं, सुबह को आ जाएंगे। मगर उवैस चल दिए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस चले गए, मेरे नबी पाक का दीदार नहीं किया। हुजूर आए और जब दरवाजे में दाखिल हुए फरमाया, आयशा मेरी गली खुशबू से महक रही है, मेरे दरवाजे पे खुशबू है, बता कौन आया था? अर्ज़ की हुजूर उवैस नाम का कोई आदमी आया था, कोई माँ का फरमा बरदार बकरी चराने वाला। फरमाया मेरे सहाबा को बुलाओ, ऐलान हो गया। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा नेक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, उसने मुझे देखा तो नहीं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके कपड़ों पे रहमत है, मगर वो ऐसा अल्लाह वाला है, अगर वो कोई कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम जरूर पूरी कर देगा। वो दुआ करेगा क्यों? चुके माँ बाप का फरमा क्या है बोलो। मेरी बहनों तुम्हें इज्जतें दी, मेरे दोस्तों तुमको भी मरना है, मुझको भी मर के कब्र में जाना है। आओ तब्दीली करें, अपने दिलों को बदलें।
आओ हुजूर से मीलाद वाले मुस्तफ़ा से वादा करें कि छोड़ के तेरा दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर व इज्जत। आका हमसे भूल हुई, हम भूल गए। वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वापस सजदों में जाओ, नबी पर दुरूद पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो। मेरे दोस्तों रो लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी जहन्नम में जा रहा है, यानी जहन्नम में, तो उसकी आंख का एक बाल रोएगा। कौन रोएगा बोलो? वो नहीं रोएगा, आंख का एक। मालिक या तो इसकी आंख से मुझे निकाल या इसको जहन्नम से आजाद कर। अल्लाह फरमाएगा इस बाल के बदले मैंने सारे इंसान को माफ कर दिया। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों ये है रोने की ताकत। एक बाल भीगा था, अल्लाह ने पूरे जिस्म को जहन्नम से आजाद कर दिया। रोया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। वक्त मेरा हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, सोचे समझे ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं। जो आज से दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। एक माशाअल्लाह सुभान। दाढ़ी रखाने वाले खड़े रहें जब तक मैं ना बिठा लूं। खड़े रहें। हर नबी की दाढ़ी, हर बली की दाढ़ी। दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है। एक मुट्ठी से कम करना। हमारे बुजुर्ग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े हों जिनकी दाढ़ियां छोटी हों, जिनकी पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनकी एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों। नौजवान अच्छा बाहर निकल के आओ जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। इधर आ जाओ, हजरत से के पास आओ, इधर आओ। इमाम हुसैन की औलाद के सामने तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को इस्तिकामत अता करेगा। आ जाओ, निकल के आओ। ए दाढ़ी तुम्हारे है, लाओ हार दे दो। ये सब हजरत से मुसाफा करेंगे स्पेशल। हजरत इनके लिए दुआ करेंगे। ये बिलग्राम की बरकतें इनको मिल रही हैं। सुभान अल्लाह। सोचो नसीब कितना बड़ा है कि हुजूर की औलाद ने गले में हाथ डाल दिया। आ जाओ, आ जाओ। ए खड़े रहना भाई, यहीं पे खड़े रहना। देखो इधर देखो, अच्छी लड़की चाहिए, नेक लड़की। दाढ़ी से पहले, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। ए बैठो मत, ए बैठो मत, जब मैं बिठा लूं तो बैठना, यहीं खड़े हो जाओ। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की, कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, खराब से बच जाओगे। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, लगाया करो इसको जरा स्टेटस पे चलाया करो उन बेहुदा औरतों को जिनको दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। ये सर खुदा की कसम दाढ़ी वालों ने तो एहतियात। ऐसे खड़े रहो भाई, खड़े रहो ऐसे। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? मैं समझता था बहुत अच्छे लोग हैं और ज्यादा खड़े हो जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज से न दाढ़ी कटाना मुड़ाना नहीं, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाना। ए बेटा ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। ए भाई कहाँ जा रहे हो? खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। भैया भैया भैया, ए भाई इधर आ जाओ। बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। जब मैं जाने को कहूंगा आप तब जाएंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाए। बताओ सुभान अल्लाह, इन पे अल्लाह का करम हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्यों दूर दूर हैं? कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई है मगर अभी जवानी की तलाश में है। यकीन जाने आला फरमाते हैं अगर बछड़े के बैल के सींग अगर काट भी दो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। लिहाजा अपनी सुन्नत को जाया ना करो। कि नाली, ये नाली में बहाने वाली चीज नहीं है, ये तो जन्नत में ले जाने वाली चीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर कर लो। इंशाअल्लाह हजरत के सामने, उलमा के सामने वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो। बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई उठ के नहीं जाएगा। नाजिम भाई बैठते बैठते ही आपने जल्दी से इनका नारा लगा जी। कोई उठ के नहीं जाएगा। जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, उनको सुना है कि उनकी नाते किसने किसने सुनी? हाथ उठा के बताओ। तो आप क्यों आए हो भाई? सुन नहीं आए हो ना? तो उठ के तो नहीं जाएगा कोई इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा लोग हैं माशाअल्लाह, हमारे उलमा बड़े अच्छे हैं यहाँ के। सबके लिए दुआ करता हूँ और मैं आपको तौबा करके रुजू करता हूँ। कोई मेरी गलती हो तो तौबा करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराज